नमस्कार दोस्तों, मैं रमन मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज समाकलन का चैप्टर नंबर 8 यहाँ से हम लोगों का निश्चित समाकलन शुरू होगा। अभी तक हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे, जिसमें क्या होता था कि वक्र के समीकरण को हम लोग क्या करते थे, समाकलन करते थे। ठीक है ना। अब क्या है कि डिफिनिट इंटीग्रल में, निश्चित समाकलन में का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी अनिश्चित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। जैसे हम लोग शुरू में ग्राफ का यूज करते थे। अगर कहीं पे हम लोगों को पहली बात है कि यह अगर पान के पत्ता या पीपल का पत्ता का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता था, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते थे कि ग्राफ पे रख देते थे और ग्राफ से रख करके इसके माप को हम लोग गिन लेते थे। ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ का जो मतलब प्रत्येक ये हिस्सा होता है 10 mm इंटू 10 mm का होता है ना, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ से गिन लिया करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्सा, और 10 हिस्सा जो प्रॉपर पूरा हिस्सा होता था उसको पहले गिनते थे, फिर जो कम हिस्सा लेता था उसको बाद में गिनते थे और सबको मर्ज करके एक निश्चित रूप देते थे। तो वो जो फैक्ट था वो गलत साबित होता। वहां से निकालेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ एरर इसमें रहता है। ठीक है ना। तो निश्चित समाकलन में और निश्चित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। जैसे अनिश्चित कर्व भी तो होते हैं, उस कर्व द्वारा जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक है ना। शुरुआत थोड़ा सा ढंग से समझिए। क्या है कि एक हम कर्व लेते हैं। ठीक है। ये है हमारा कर्व। अगर हमसे ये पूछ रहा है कि x बराबर है ये a और x बराबर है ये b, ठीक है ना, इसके बीच के क्षेत्र के क्षेत्रफल चाहिए हमको, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। बताना कि ना ये आयत है ना ये वर्ग है ना ही चतुर्भुज है, लेकिन ढंग का नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाला जो है ना वक्र रेखा एक सरल रेखा नहीं है। ठीक है ना। तो निश्चित आकार तो इसका हुआ नहीं। अगर इसकी क्षेत्रफल निकालना होगा तो किसी भी चीज का फॉर्मूला, आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? अगर आयत का फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, ये लंबाई अगर है और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई यहां तक होना चाहिए तो है, लेकिन ऊंचाई यहां पर घट गया ना, ये इतना मान, इतना क्षेत्र ज्यादा आ रहा है ना, इतना क्षेत्र ज्यादा आ रहा है। तो इसको ज्यादा नहीं लेना है, हमको क्या करना है कि इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है क्या है, वैसे हम मानेंगे इसको आयत ही, लेकिन कब, कैसे? तो कहने का ये मतलब है, अगर पहली बात तो ये समझिए कि रेखा का डेफिनेशन क्या होता है। रेखा का डेफिनेशन होता है कि अनेक बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अनंत बिंदुओं के मिलने से जो रेखा का निर्माण होता है उसका एक विशेष माप क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, जिसका कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने? 2 एंड पॉइंट। अगर रेखा की बात कर ले यहाँ पे, तो ये अगर इधर भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, तो ये रेखा है। अगर इसको बीच से यहाँ से काट लिए किसी माप पे, माने कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। इसको कहते हैं रेखाखंड। तो रेखा जब भी बनता है तो अनेक बिंदुओं को मिलने से बनता है, मतलब सारा बिंदु को सटा करके क्या बनता है, रेखा बनता है। सबको सटा देंगे तो क्या बनेगा, रेखा बनेगा। ठीक है ना। तो इस चीज का भी हम लोग प्रयोग यहाँ पे करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर इसको क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो इसको 2 हिस्सा में अगर तोड़ दे, एक यहां से यहां तक तोड़ दिए, ठीक है ना,
समान, ये चौड़ाई समान है इसका, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक के तोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ तक एक आयत तो बना ना, और एक आयत जो बना वो यहाँ से यहाँ तक बना, फिर भी इतना क्षेत्रफल इसमें से बच रहा है और इतना क्षेत्रफल इसमें से बच रहा है। अगर दो आयत का निकाले अगर क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है, फिर भी इतना क्षेत्रफल क्या है, बच रहा है, ठीक है। अगर इसको समान चौड़ाई के इसको 4 हिस्सा में बांट दें, ये और ये, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए, अब देखिए कि यहां से यहां तक निकाल लिए और यहां से यहां तक निकाल लिए और इधर तो चल रहा है, ठीक है ना, और सभी क्षेत्रफल को जोड़ लिए, जोड़े। तो अब देखिए कि अब जो हमको क्षेत्रफल में जो कमी या गलत कहां पे आ रहा है, केवल इतना हिस्सा आ रहा है और इसमें केवल इतना हिस्सा आ रहा है। पहले के मुकाबले बहुत कम एरर है ना, इसमें बहुत कम एरर है। अगर और हिस्सा बराबर बराबर बांट ले तो इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ दिए, इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, ठीक है ना। जिस तरह से जितने आयत हम ज़्यादा बनाएंगे, कमी या फिर गलती इसमें क्षेत्रफल में कम ही आएंगे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अनिश्चित समाकलन में हम अनंत आयत बनाएंगे। कितना बनाएंगे, अनंत आयत। इतना आयत बनाएंगे कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखे ही नहीं। एक लंबाई यहाँ और इसके जस्ट बगल में एक बिंदु की दूरी पर, एक बिंदु की दूरी पर ये बना। अब बताना, अगर एकदम बिंदु है यहाँ पे, तो आपको ये दोनों सटा हुआ लगेगा, लगेगा ना, एक प्लेन लगेगा। तो प्लेन का मतलब अगर उसको हम जूम करें, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप से अगर जूम करें तो इस तरह का दिखेगा। तो बताना कि ये आयत है ना, और आयत का परफेक्ट फॉर्मूला होता है, आयत का परफेक्ट क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम यही चीज इसमें करेंगे। करना क्या है कि सभी आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो इस टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना क्या, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई हमारा ये और चौड़ाई हमारा ये, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम दो कर्व के अंतर्गत अगर n आयत बनाते हैं, तो उसमें लाइन की संख्या कितनी होगी। जो लाइन हम खींच रहे हैं आयत बनाने के लिए, पहली तो बात यह है कि हमारे पास तो इतना ही है। क्या है, देखिए अगर हमारा ये कर्व था ना, तो यहाँ से यहाँ तक के हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो बताइए कि दो गो सीधी लाइन द्वारा एक आयत है, एक और लाइन खींचे तो 3 गो लाइन हो गया ना। 3 लाइन कितने आयत बना रहे हैं, 2 आयत बना रहे हैं। हमेशा आयतों की संख्या लाइन के संख्या से एक कम होगा, ठीक है ना। आयतों की संख्या 2 गो है, लेकिन लाइन क्या गो, सीधा लाइन 3 गो है। अगर यहाँ पर हमने एक और लाइन खींच दिया, ठीक है। अब लाइन को गिनिए तो 1 2 3 4 और 5, इसमें आयत क्या गो, 1 2 3 और 4। हमेशा आयत की संख्या कितने आएंगे, एक कम, लाइन की संख्या से एक कम। अब हमको ये देखना है यहाँ पर कि ये तो हमारा x का मान है ना, ये भी हमारा क्या है, x का ही मान है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक जो मान आएगा, ये मान हमारा f ऑफ a होगा ना, और ये मान ऊंचाई x y जो है हमारा, ये y बराबर है ना, और y बराबर है ये f ऑफ b होगा कि नहीं होगा। इस बिंदु का जो मान है और इस बिंदु का जो मान है x, y होगा। तो y बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। y बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। तो इसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे। हमको यहाँ से 2-3 चीजें को बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है ना। किस चीज का, नॉर्मल इसका पहले फॉर्मूला को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि इसमें आयतों की जो संख्या है कितने हैं, n है, आयतों की संख्या n है,
तो n आयतों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, n आयत का क्षेत्रफल, n आयतों का क्षेत्रफल बराबर n आयतों का क्षेत्रफल बराबर जितने भी आयत है, जरूरी नहीं है कि सबका माप सेम हो, जरूरी नहीं है कि सबका माप सेम हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके लिए अगर यहाँ पर ही लाइन अगर खींचे तो इसका माप और इसके माप में आसमान जमीन का फर्क है ना फर्क। तो फर्क के अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें तो इसको हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, n का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल गुने n, ये नहीं होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि n आयत के क्षेत्रफल का योग, n आयतों का क्षेत्रफल का क्या योग, मतलब सभी आयत के क्षेत्रफल, सभी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस सभी को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उतना तो जोड़ना पड़ेगा, अगर उतना नहीं जोड़ेंगे तो फुल एक्यूरेसी हमको मिलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहली बात है कि हम एक चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये जो बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी को हमने कितना माना है, बीच की दूरी को हमने कितना माना है, तो बीच की दूरी को हमने माना है कि ये हमारा h है, बीच की दूरी हमारा h है, और प्रत्येक आयत के दोनों लंबाई की बीच की दूरी हमारा क्या चल रहा है, h ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा h कितना हो जाएगा, h को अगर हम लगभग 0 के समान समझ ले, एकदम न के बराबर, एक लाइन और उसके जस्ट बगल में दूसरा लाइन खींच दे, वो दूरी एकदम 0 यूनिट के आसपास है, तो जो लाइन खींचेंगे उस लाइन की संख्या तो अनंत हो जाएंगे ना, उस लाइन की संख्या अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर n हमारा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इस दोनों लाइन के बीच की दूरी ही 0 के बराबर है तो इस तरह के यहाँ से यहाँ तक तो ढेर लाइन खींचा जाएगा ना, जो दूरी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक कि इतना लाइन खींचा जाएगा जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। अगर गिन नहीं सकते हो तो उसी संख्या को ना हम इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो ये दो चीज बहुत ही ज्यादा गहरा बात है जिस पर लिमिट लगेगा, ठीक है ना, जिस पे लिमिट लगेगा और उसके बाद ये चीज आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर यहां पर हम ध्यान दें कि अगर हमारा h जो है लगभग 0 के बराबर है तो n तो इनफाइनाइट समझ रहे, तो ये जो h है तो प्रथम दो लाइन के बीच अगर हम a से चले तो a प्लस h बोलेंगे, ये दूरी यहां से यहां तक तो a है, और इसके बाद अगर हम h बढ़ा रहे हैं ना तो चौड़ाई a प्लस h होगा, अगला a प्लस क्या होगा 2h होगा, अगला में भी तो फिर h जोड़ रहे हैं ना, अगला में h जोड़ रहे हैं, अगला दूरी क्या हो जाएगा a प्लस 3h होगा। इसी तरह से आगे तक जाएगा a प्लस कहां तक nh तक, a प्लस nh तक। तो देखिए nh बेसिकली हम लेंगे नहीं, n माइनस 1h लेते हैं, ठीक है ना। हम शुरू में ही मैंने बता दिया कि जब भी लाइन की संख्या जितना होगी उससे एक कम संख्या किसका होगा, आयत का होगा ना। इसके लिए तो हम यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि a प्लस h b बराबर जो है, यहां से b बराबर तक पहुंचने के लिए b बराबर क्या आ जाएगा, जब n इनफाइनाइट हो तो b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस h, और h बराबर यहां पे क्या हो जाएगा b माइनस a। ये सब चीज भी बहुत गहरा बात है कि बी एच किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस h के बराबर, b माइनस a के बराबर। लेकिन h तो हमको नहीं चाहिए, कहां तक चाहिए, nh तक चाहिए, है कि नहीं। तो nh तक चाहिए तो हम b बराबर जो a प्लस h है, तो a प्लस h तो यहीं तक है ना, है कि नहीं। a प्लस h कहां तक है, अगले लाइन तक, तो b तक पहुंचने के लिए कहां तक जाना होगा, nh जाना होगा ना। h क्या है वो n बार, h कितने बार n बार, n का वैल्यू अनंत है, n की वैल्यू कितनी है अनंत है, अनंत लाइन खींचे।
तो यहां से अगर देखें तो एक चीज मिल रहा है कि B बराबर हो जाएगा A प्लस क्या NH, A प्लस। अब यहां से बनेगा कि NH बराबर A चलाएगा इधर, तो B माइनस ए, और हमको क्या चाहिए, यहां से हम H निकाल सकते हैं, यहां से हम N निकाल सकते हैं, जिस पर लिमिट लगाएंगे तो यहां से H बराबर आ जाएगा B माइनस ए अपॉन N, सॉरी हाँ H बराबर निकाले ना, H बराबर, दोनों सेम दिख रहा है हमको, ठीक है। H बराबर B माइनस ए अपॉन N, ठीक है ना, जहां पर H टेंडिंग टुवर्ड्स, ठीक है। अब हम इस पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला यहां से जनरेट होगा, यहां से, अगर ये बात है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है ना, तो ये लंबाई जो है, अगर यहाँ पर देखें कि लंबाई मेरा क्या हो रहा है, तो लंबाई तो हमारा ये हो रहा है F ऑफ A हो रहा है ना, लंबाई हमारा क्या F ऑफ A है, और चौड़ाई हमारा, जब दो बिंदु बीच में डाले हैं हम, एकदम बिंदु मात्र की दूरी नापे हैं, जिसका मान कितना है H है, ठीक है ना, जिसका मान कितना है H है। तो आयत का क्षेत्रफल बेसिकली क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये हमारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारा L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L बराबर हो जाएगा F ऑफ A, और B बराबर हो जाएगा हमारा H, ठीक है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर सभी आयतों के क्षेत्रफल का योग। ये क्या है, हमको क्या निकालना है, सभी आयतों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है ना, क्षेत्रफल का योग। तो ये चलेगा हमारा F ऑफ A, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। अगला चलेगा हमारा, अगला जो ये दूरी है हमारा A प्लस H है ना, A प्लस क्या है H है, तो यहां से इसके माप अगर निकाले तो A F ऑफ A प्लस H होगा ना, प्लस F ऑफ A प्लस H इंटू H आएगा ना। नेक्स्ट आ जाएगा F ऑफ A प्लस 2H ना, इंटू फिर क्या H, प्लस F ऑफ A प्लस 3H इंटू H प्लस डॉट 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 आगे तक जाएगा। और वो कहाँ तक जाने वाला है, F ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू H और इंटू में H, यहाँ तक जाएगा, N माइनस 1 इंटू में H और फिर इस तक जाएगा। यहाँ पर H की संख्या कितना है, 3H 4H 5H 6H, और कहाँ तक N माइनस 1 इंटू H तक जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक बात है, यहीं से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो ये सब में से हमको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, सब में से कॉमन हमको H दिखा, H यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और लास्ट में भी H है, गुना में, सबके गुना में H है, तो H तो कॉमन लिया जा सकता है। H अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, H कॉमन लिए बन रहा है हमारा F ऑफ A प्लस F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ A प्लस 2H प्लस F ऑफ A प्लस 3H, कहाँ तक जाएगा, F ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू H तक, ठीक है ना, यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट अगर हम H पे लगा दें, लिमिट अगर हम H पे लगा दें, यहाँ पर लिमिट H टेंडिंग टुवर्ड्स 0, H टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तब क्या बनता है, H इंटू F ऑफ यही सेम चीज प्लस F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ
a प्लस 2h प्लस कहाँ तक, यहाँ तक, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक। ठीक है ना। ब्लैक वाला हिस्सा छोड़े हुए हैं हम, जान के छोड़े हुए। क्यों छोड़े हुए? क्योंकि अब यहाँ से हम h के मान को रखेंगे। ठीक है ना। ये मान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और h का मान, अगर h यहाँ पर लेकर के चले 0 तो तू टोटल को 0 कर देगा। अगर 0 मान रखे तो ये टोटल को 0 कर देगा, तो 0 तो क्षेत्रफल है नहीं। तो h का मान यहाँ से आएगा b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन में क्या, n। अब लिखिए यहाँ से f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है। देखिए इसमें ना 3 फॉर्मूला और लगेंगे। कौन सा? जो पढ़े हैं हम लोग कि n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के घनों का योग। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक। तो अगर इसका योग हमको निकालना है तो सबको जोड़ेंगे बैठ के? नहीं, जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। वैसे हम लोगों को कहाँ तक चलना है, ए बाबू जान दो, n तक नहीं जाना है। कहाँ तक जाना है, n माइनस 1 तक ही जाना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो जहाँ जहाँ इसमें n लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसको n माइनस 1 लिखेंगे। तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में कितना, 2। ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ये हमारा कितना मिला, n इंटू एन माइनस 1/2। तो इस फॉर्मूला को याद रख लेना है। अगर आपको जोड़ना होगा n माइनस 1 तक तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ना, अगर हमारा ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ तक जाना है हमको, n स्क्वायर तक, n स्क्वायर तक। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है ना, बाई 6। इसको भी रिप्लेस किससे करना है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर से। मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक, n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक। ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या डालने वाले हैं, n माइनस 1 डालने वाले हैं। ठीक है ना। तो n माइनस का 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अपॉन क्या, 6। इस चीज को अगर हम गहराई से देखें तो ये कट रहा है ना, कट रहा है। यहाँ पर ये बन रहा है n माइनस का 1 इंटू n, और ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है ना, अपॉन में कितना, 6। अब माइनस 2 प्लस 1 मिल करके कितना बनेगा, माइनस 2 प्लस 1 मिल करके माइनस 1 बनेगा। ठीक है ना।
तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू n और 2n माइनस का 1 अपॉन में क्या 6। ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, जगह कम है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। एक लास्ट है आपका 3 नंबर क्यूब वाला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस कहाँ तक n क्यूब तक, ठीक है ना। n क्यूब तक का योग चाहिए, ठीक है ना। तो ये बन जाता है n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज बना। अब यहां से हमको n-1 के क्यूब तक चाहिए, तो n-1 के क्यूब तक अगर हमको निकालना है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 क्यूब प्लस n-1 का क्यूब बराबर, ठीक है। जहां जहां n है वहां वहां हम n-1 रखेंगे। तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बना, यहां से ये बन रहा है हमारा n इंटू n-1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।